जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे प्यारे सत्संग कर लो संगत जी। संगत जी, आज के पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है, क्योंकि आज के पाठ में मैंने एक शुक्राना सत्संग भी अपना ऐड किया है, वो आप जरूर सुनना। क्योंकि गुरु जी ने किस तरह मुझे ब्लेस किया, किस तरह गुरु जी ने सपने में ही मेरा वो कष्ट काट दिया, सपने में ही गुरु जी ने मेरे वो जो गिले शिकवा थे मेरे दोस्त का, तो वो दूर कर दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाप का, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी रक्षा करी और सदा ही रक्षा करते रहना मेरे गुरु महाराज, सदा ही रक्षा करते रहना। अगर कोई भी गुरुपा कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप हमें हमेशा संभालते हो। गलतियां तो हमसे ही होते हैं गुरुपा, क्योंकि आप तो सरेंडर मांगते हो, आप तो बस प्योर सरेंडर मांगते हो। आप बस ये कहते हो कि मुझ पर विश्वास रखो, लेकिन हमारा मन डगमगाने लग जाता थोड़े से कष्ट को देख के। गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा 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 चाहूँगा। बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग, गुरुपा ने मेरे सपने में ही कष्ट कटवाए, उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ बिल्कुल भी मिस कर मत करना। आज के पाठ में आपके बहुत से चीज़ें क्लियर होंगे, बहुत सी प्यारी स्तुति क्लियर होंगे। महादेव स्वयं आपको वरदान देंगे आज के पाठ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और महासमाधि दिवस आ रहा है, कोई भी सेवा में काफ़ी संगत जी सेवा से कनेक्ट हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए भी गुरु का शुक्राना, आपने इस काबिल समझा कि हम सेवा कर सके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। महासमाधि दिवस में कोई भी संगत जी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहे, तने दिल से कर सकते हैं। कोई भी हमारे साथ आके कोई भी सेवा करना चाहे, उनके लिए हम हाजिर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी निरंतर गतिशील वायु देवता ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले पृथ्वी के स्वामी श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, योगी वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, शस्त्रों पर विजय पाने वाले, शस्त्र किरणों पर प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा भूत उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, प्राय कार्य को सिद्धि करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले हैं, सत्य गुण से युक्त, सत्यनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अनंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित और सुंदर हाथ वाले, मलयानी के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले तथा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व के गुण आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप, धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयस के धनी, वहारा को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वत्र स्वभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकारवर्ती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंड, माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्गों में श्रेष्ठ, तेज पुंज, महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनि स्वरूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय,
काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल। वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान था, भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित, जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्म में न होने वाले, अंग वैगुणा का नाश करने वाले, स्तुति के योग, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष, महा उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, अक्षोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सत्य मनोहर, व्यागत धर्म चरमधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, साकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु दात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को दूर सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलो उपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्कर दिया और इस प्रकार कहा कि हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोर्थों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को परित्रम को धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो भी लोग प्रतिदिन सहस्त्र पाठ का पाठ करते हैं उन्हें स्वप्न में कोई दुख नहीं होता। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक, सदा ही शिव भक्ति होने देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य जहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उसे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णता प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि मुनिसूर ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्रीहरि के अंग का स्पर्श किए हुए उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर यह प्रसंग मैंने सुनाया है, श्रोताओं को पाकर हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का पालन, वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विदिता महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूर्य जी ने शिव की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत के संतुष्ट होने भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूर्य जी ने कहा, मैं ऋषियों, तुमने जो भी कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाला श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अभीष्ट को केवल रात में ही भोजन करे। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी शिवरात्रि में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को परिवर्तन पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव जी की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास, काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत है सबसे अधिक बलवान है। इसलिए मोक्ष रूपी और भोग फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का फल करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो
उसी दिन उस व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, इस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करके आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे। उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखे। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। इस मंत्र के लिए जो द्रव्य नित्य हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करे। यदि मंत्र पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के स्थान नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान वृष ध्वज को संतुष्ट करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्मा का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की प्रतिवृत्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहर में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक कर्मशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके पुण्य वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो भी व्रत ग्रहण किया है स्वामिन वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अब इसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए जाने से इस व्रत से आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। इस प्रकार शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प और 5 द्रव्यों द्वारा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस समय द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलाधार अर्पित करें। फिर विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलाधार से ही उतारे। जलाधार के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्वद, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में ही श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों का शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करे। पहले पैर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले और फिर श्रीफल युक्त शेषा अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित कर तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ने होने से तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जाप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वक द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने से मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव की आराधना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवर्ती करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की बात ही तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा न हो जाए। तीसरे पहर के आ जाने से पूजन पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जाप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुण्य आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्पता बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। इस पहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाया था। उड़द के बने हुए
बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट कर केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरी पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों सहित शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे। पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार के पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता ही है। जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो भी जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका ही भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा भी जन्म न हो। जिस प्रकार प्रार्थना होने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उसे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायासी इस व्रत का पालन हो गया हो उसके लिए ही अवश्य ही मुक्ति का बीज हो बो दिया है। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे मोक्ष, भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही प्यारा पाठ है और इस पाठ को आज मैं अपने एक प्यारे से शुक्राना सत्संग के साथ विराम करना चाहूँगा और अगले पाठ की शुरुआत करना चाहूँगा। संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे जॉब को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, कि कुछ इंसिडेंट हो गया था लास्ट 6-7 महीने पहले। तो मेरी किसी से ज़्यादा बहस हो गई थी, तो वो चीज़ें बार बार टॉलरेट हो रही थी, तो मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था। तो गुरुजी ने सपने में उसी आदमी के साथ बैठ के, जैसे गुरुजी, मैं और वो आदमी, वो जिसके साथ मेरी बहस हुई थी, वो खाना खा रहे हैं और हमारा कंक्लूजन। और जब नेक्स्ट डे मैं गुरुजी, आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे जब मैं अपने ऑफिस में गया ना, तो वो इतनी प्यार से मेरे से बात करी, उसने इतनी प्यार से ट्रीट करा। मुझे हमेशा दुख होता था क्योंकि वो उड़ीसा से है और वो अकेला सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे, कि मैं उससे लड़ लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त था। तो गुरुपाल के लिए शुक्राना आपका कि आपने वो चीज़ ख़त्म करवाई हमारे बीच में, उसके लिए लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, आज वो थोड़ा बीमार है, उसके जॉन्डिस की शिकायत बताई है। गुरुजी उसको ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी ब्लेस करें। और संगत जी, मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग ये था कि गुरुजी ने मेरी सुलह करवा दी। अब मेरे ऑफिस में मेरा जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो चुका है और कल्चर भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और मतलब पहले जैसी शांति हो गई। बीच में तो 5-6 महीने ऐसा चल रहा था कि मतलब अब मेरा मन ही नहीं करता था ऑफिस में जाने का। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और उसे ब्लेस करना, उसे जॉन्डिस हो गया, मैं आपका जल प्रसाद उसको जरूर दे के आऊँगा, वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से ज्वाइन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। और हाँ संगत जी, किसी को भी स्वरूप चाहिए, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, किसी को भी गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप चाहिए, आप हमें निसंदेह होकर मैसेज डाल देना पर्सनल में, अपना एड्रेस भेज देना, हम आपको सेवा कर देंगे। क्योंकि एक आंटी जी की सेवा है यूएसए से, उन्होंने स्पेशल ये सेवा अपनी लगवाई है, तो ये सेवा पूरी होगी। आप अपना एड्रेस वगैरह हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको जरूर पार्सल करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।